हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक है मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स, आपने लास्ट टॉपिक में हमने स्टडी किया था कि रियल इमेज कैसे बनेगी, तो उसके लिए हमने मिरर फार्मूला डिराइव किया था। लेकिन आज हमने क्या करना है, मिरर फार्मूला फॉर कनकेव मिरर व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। तो वर्चुअल इमेज कैसे बनेगी, तो आपको रूल मैंने बता दिए हैं पहले ही कि कनकेव मिरर में जब भी आप ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख रहे हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के ऊपर ही इमेज फॉर्म होगी। तो वो आपको पता होंगे तो आपको बिल्कुल इजी इसका डायग्राम बनाना आ जाएगा कि कैसे आपने इसको ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कनकेव मिरर आपने ड्रॉ करना है। तो अब आपको रूल अगर आपको पता है तो आपको ये हमारे पास कनकेव मिरर है। तो यहाँ पर आपने जो मिड पॉइंट होगा मिरर का, उसको आपने पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो आपके पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। दिस वन इज़ पोल, यहाँ पर ये आपके पास फोकस है और दिस वन इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, जब भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन द पोल एंड फोकस। जब भी हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी ऑब्जेक्ट है। जो भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट यहाँ से ऑब्जेक्ट से कहाँ फॉल करेगी स्टूडेंट्स, कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी। लेकिन कैसे फॉल कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल में। तो ये एल पॉइंट है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विल पास थ्रू द फोकस। आपको पता ही है, ये रूल हमें पता ही है कि जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में मिरर के ऊपर फॉल करेगी, कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करेगी, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विल पास थ्रू द फोकस। ये हमें मालूम है। और आपको ये भी पता है कि जो अनदर रे ऑफ लाइट, this will pass through the center of curvature. It will fall on concave mirror. It will pass through the center of curvature. जब center of curvature से लाइट क्या कर रही है, पास हो रही है, तो आपको पता है सेम पाथ से ही वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अनदर रे ऑफ लाइट will pass through the center of curvature. तो after reflection through the center of curvature, the ray of light will follow the same path. सेम ही पाथ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट फॉल करेगी कनकेव मिरर के ऊपर, तो वो सेम पाथ से ही क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट भी होगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है और सेकंड रे ऑफ लाइट जो कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हो रही है, वो पास हो रही है। तो टू रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट यहाँ पर हमारे पास आ रही है। एक आपके पास ये है और दूसरी ए है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम को कि लेफ्ट साइड आप जितना मर्जी आप इसको ले जाओ, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहीं भी नहीं मिलने वाली। कि लेफ्ट साइड आप इन दोनों रेज जितना मर्जी ले जाओ, ये कहीं भी आपस में नहीं मिलने वाली है। टू रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, आपको बिहाइंड द कनकेव मिरर आप देखेंगे कि एक रे ऑफ लाइट तो ये थी हमारे पास, इसको आपने बिहाइंड द कनकेव मिरर आपने इसको मिलाना है। जब भी बिहाइंड द मिरर की बात आएगी तो रे ऑफ लाइट आपने डॉटेड लाइन में बनानी है, क्योंकि ये
जो इमेज है ये कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो देखेंगे आप एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है बिहाइंड द कनकेव मिरर, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये आपके पास इमेज बन गई ए डैश और ये बी डैश, डॉटेड में बनी है। कैसी है, वर्चुअल है और बिल्कुल सीधी है, इरेक्ट, बिल्कुल सीधी बन रही है। वर्चुअल है तो इसलिए डॉटेड में हम बना रहे हैं, क्योंकि ये जो टू जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हैं आपस में कहाँ मिल रही हैं, बिहाइंड द कनकेव मिरर। तो उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एल एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले फोकस वाला पॉइंट देखेंगे कि एक जो यहाँ पर फोकस वाला पॉइंट, यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल ऐसे बन रही है, एक ट्रायंगल आपके पास ऐसे बन रही है, ये है आपके पास फोकस, ये पॉइंट है एन एल एफ, एक पॉइंट ये है। और सेकंड जो इमेज वाली जो ट्रायंगल बन रही है वो ए डैश बी डैश एफ, देखेंगे ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और इसका साइज थोड़ा ऐसे करके, सॉरी ये डॉटेड में बनानी है आपने, क्योंकि सॉलिड नहीं होगी, कैसी होगी, ये डॉटेड में होगी। चलो अभी हम ये जस्ट मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, ये ऐसे बनी है, ये ए डैश, ये बी डैश और ये एफ। तो अब आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी तो उस केस में आपने इसकी रेशो को आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। ट्रायंगल एन एल एफ एंड ए डैश बी डैश एंड एफ, ए डैश बी डैश एंड एफ आर सिमिलर ट्रायंगल विद सेम क्या है, शेप है, लेकिन साइज क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, छोटा बड़ा। तो मैंने बता दिया पहले इमेज वाली साइड लेनी है आपने, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय दिस वन एन एल, ये वाली साइड इज इक्वल टू यहाँ से ए डैश एफ और डिवाइडेड बाय एन एफ। अगेन जो एन पॉइंट है, अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, सो एन पॉइंट लाइज वेरी क्लोज टू पी, पी पॉइंट्स ये बिल्कुल क्लोज में यहाँ पर लाई कर रहा है। तो आपने एन को किससे रिप्लेस करना है, पी से रिप्लेस कर देना है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर एन एफ, एन एफ को मैं पी एफ लिख सकती हूँ, ठीक है, एंड एन एल, एन एल किसके बराबर है, ये ऑब्जेक्ट के बराबर, ए बी के बराबर है। तो ये आपके पास 1 था, उसके बाद ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय एन एल की जगह ए बी आ जाएगा और ए डैश एफ डिवाइडेड बाय एन एफ की जगह मैं पी एफ लिख दूँगी। ये तो स्टूडेंट्स एक जो प्रिंसिपल फोकस से जो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट पास हो रही है वो वाली ट्रायंगल देखा आपने, इमेज ए डैश बी डैश एफ और दूसरा एन एल एफ। और दूसरी जो ट्रायंगल होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली आप देखेंगे। तो ट्रायंगल देखेंगे यहाँ पर, ट्रायंगल एक आपके पास ए बी सी ड्रॉ करेंगे रफली, ए बी सी देखेंगे, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इमेज वाला पॉइंट देखो, ए डैश बी डैश सी, दिस वन, ए डैश बी डैश और सी, बिल्कुल इजी है। पहले आपने प्रिंसिपल फोकस वाला पॉइंट वाली ट्रायंगल देखी, फिर अब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो पॉइंट है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी लिख देंगे। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, सिमिलर है
तो देयरफॉर अगेन इमेज वाली साइड ले लेंगे पहले ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट वाली साइड ए बी, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली साइड ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए सी, दिस वन। फ्रॉम 2 and 3 में देखेंगे आप दोनों की लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं ए डैश एफ डिवाइडेड बाय पी एफ इज इक्वल टू ए डैश सी डिवाइडेड बाय ए सी फ्रॉम 2 and 3 कॉमा वी गेट, देख लेंगे आप। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, वी नो दैट ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, सिंस ऑल distances are measured from the pole of the mirror, pole of the mirror। तो अब आपको मालूम है कि हमने पोल से ही क्या करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो फिर उसके बाद आपने पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। तो जब आपने पॉइंट्स यहाँ पर लिख देने हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे ए डैश सी। तो डायग्राम में देखो आप ए डैश सी, तो ये आपके पास है ए डैश, यहाँ पर क्या है, ये पोल है और यहाँ पर ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो स्टूडेंट्स ए डैश सी हमने निकालना है, तो ए डैश सी ये है आपके पास। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, देखेंगे आप ए डैश सी। तो ए डैश सी आपने कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल ईजी है, पी ए डैश प्लस पी सी, दोनों को क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे, तब आपके पास ए डैश सी निकल जाएगा, पी ए डैश प्लस पी सी। फिर उसके बाद ए सी है, ए सी डायग्राम में देखेंगे ए सी कहाँ है, तो डायग्राम में यहाँ पर पोल है, यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर सी पॉइंट है। तो अब हमने ए सी निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, पी सी, हाँ पी सी माइनस पी ए, ऐसे निकाल देंगे आप। और साथ में ए डैश एफ, डायग्राम में देखेंगे ए डैश एफ, ये ए डैश है, ये एफ है और बीच में पोल आ रहा है। तो ए डैश एफ कैसे निकालेंगे आप, तो पी ए डैश प्लस पी एफ, पी ए डैश प्लस पी एफ, बिल्कुल इजी है। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं ऊपर वाली इक्वेशंस में हमने डाल देनी है। 5 पुट 5 in 4 कॉमा वी गेट। तो ए डैश एफ की जगह लिख देंगे हम पी ए डैश प्लस पी एफ डिवाइडेड बाय पी एफ इज इक्वल टू ए डैश सी की जगह पी ए डैश प्लस पी सी डिवाइडेड बाय ए सी की जगह हम लिखेंगे पी सी माइनस पी ए। तो फिर उसके बाद अब आपने वैल्यूज़ लिख दी हैं, अप्लाइंग न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, देखो पी ए डैश, जब ए डैश की बात आती है तो वो इमेज है। तो आप देख रहे हैं ये इमेज है, तो लाइट देखो इसी डायरेक्शन में जा रही है, इसी डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और इमेज भी हमारी कहाँ बनी है, बिहाइंड द मिरर, आगे बनी है। तो ए डैश बी डैश, इमेज को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन पोल से हम इमेज का डिस्टेंस आगे की तरफ मेजर कर रहे हैं तो प्लस में आएगा। जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उसी ही डायरेक्शन में आगे इमेज बना है, ये पोल है और ये ए डैश है। तो ये लाइट की डायरेक्शन है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो प्लस में बनेगा। और आपको पता ही है पोल से लेकर फोकल लेंथ, तो ये पोल है, ये फोकल प्रिंसिपल फोकस है, तो फोकल लेंथ लाइट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, लेकिन आप इस डायरेक्शन में आप प्रिंसिपल फोकस की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एफ।
और साथ में पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर माइनस आर आ जाएगा। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये आपके पास माइनस 2f आ जाएगा। और पोल से लेकर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड है मिरर के, तो पोल से लेकर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आप u से रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस u आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आपने पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो माइनस u, और ये सारी वैल्यूज आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। पी ए डैश वी आ जाएगा, माइनस एफ आ जाएगा, यहाँ पर माइनस एफ आ जाएगा, पी ए डैश वी आ जाएगा, पी सी आपके पास माइनस 2f आ जाएगा, नीचे पी सी अगेन माइनस 2f आ जाएगा, और इमेज और सॉरी ऑब्जेक्ट, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है माइनस माइनस प्लस u आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू v माइनस 2f प्लस u। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो एक आपके पास इस तरह आ जाएगा v माइनस एफ और माइनस 2f प्लस u इज इक्वल टू v माइनस 2f और ये माइनस f। क्रॉस मल्टीप्लाई आपने करना है, माइनस 2vf प्लस uv माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वेयर माइनस fu, आगे माइनस vf प्लस 2f स्क्वेयर, तो माइनस 2vf प्लस uv प्लस 2f स्क्वेयर माइनस uf प्लस vf माइनस 2f स्क्वेयर। तो माइनस 2f स्क्वेयर प्लस 2f स्क्वेयर के साथ आप कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास माइनस 2vf और प्लस माइनस 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 vf आ जाएगा, प्लस uv माइनस uf, ठीक है, uv और uf इज इक्वल टू vf, क्योंकि जो u वाली जो वैल्यू है उसको वन साइड कर दीजिए और v वाली वैल्यू वन साइड, तो फिर डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय uvf कॉमा वी गेट, क्योंकि ये आपके पास मिरर फार्मूला है, uv डिवाइडेड बाय uvf माइनस uf डिवाइडेड बाय uvf इज इक्वल टू vf डिवाइडेड बाय uvf। uv से uv आप कैंसिल कर देंगे, 1 बाय f 1 बाय v एंड 1 बाय u, 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाय u प्लस 1 बाय v। तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये हमारे पास क्या आ गया है, मिरर फार्मूला। लेकिन किस केस में, जब कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, तो उस केस में दिस इज योर मिरर फार्मूला। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी टॉपिक है, अगर आप रूल अच्छे से स्टडी करेंगे, पीछे वाले टॉपिक पहले आपने अच्छे से स्टडी करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आप मिरर फार्मूला आप स्टडी करने लग रहे हो तो वो क्या होगा, आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में, आप भूल जाओगे। आपको पहले बिल्कुल क्लियर आपको चीज़ें अपने माइंड में बैठानी पड़ेंगी कि क्या है, रूल क्या हैं, तब आप ये सारे डेरिवेशंस बहुत ईजी ढंग से आप समझ पाओगे। ओके।